गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 102 एंड 103 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको टॉपिक में दिखाई दे रहा है आपको और स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कैलेंडर 2006। यहाँ पे ईयर 2006 का एक कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कौन से वर्ष का कैलेंडर है ये? 2006 का, 2006 का। तो यहाँ पे मंथ और डेज और वीक के अकॉर्डिंग ये कैलेंडर डिवाइड है। तो कितने मंथ होते हैं काउंट करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 मंथ है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखो तो सभी में ये वीक में डिवाइड है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक ऐसे करके ये डिवाइड रहता है। ये देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक एक वीक ये है, दूसरा ये वाला वीक हो गया। 7 डेज का वीक होता है, ठीक है ना। तीसरा वीक, चौथा वीक और ऐसे ही पांचवा वीक, ठीक है। तो सभी मंथ में मोस्टली कितने 5 5 वीक रहते हैं। उसमें किसी में कुछ दिन क्या होते हैं, कम रहते हैं, लेकिन मोस्टली 5 वीक रहते हैं, ठीक है ना। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। कौन कौन से दिन? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये सब वीक दिए रहते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है नीचे, वो आपको सॉल्व करना है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2006। आपको जो कैलेंडर 2006 दिया उसी से आपको इनके क्वेश्चन जो दिए उनके आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ डज अ ईयर हैव? एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द मंथ विच हैव 30 डेज। आपको वो मंथ के नाम लिखने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन मंथ होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक है ना। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में क्या 30 डेज होते हैं। लिस्ट ऑफ द मंथ विच हैव 31 डेज। अब यहाँ पे पूछा गया उस मंथों के नाम लिखना है जिनमें 31 डेज होते हैं। तो बाकी फरवरी को छोड़कर जितने भी मंथ होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डेज डज द मंथ ऑफ फेबरी हैव? तो फरवरी के महीने में कितने डेज होते हैं? तो देखो, फरवरी में मोस्टली 28 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें 29 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे 28 और 29 डेज। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी डेज मेक अ वीक? कितने दिनों का एक वीक बनता है? 7 डेज का। तो यहाँ पे लिख दोगे 7। नेक्स्ट है, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? तो जुलाई के मंथ में कितने वीक होते हैं वो आपको लिखना है। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द मंथ, क्या ये सभी मंथ के लिए सही है कि रॉन्ग, ठीक है ना। ये आपको लिखना, अगर जितने जुलाई वीक होते हैं उतने सभी मंथ में भी उतने वीक होते हैं। अगर यस है तो यस, नहीं तो नो लिख देना है। नेक्स्ट है, इन विच मंथ डिड यू कम टू द क्लास थर्ड? किस मंथ में आप थर्ड क्लास में आए थे, ठीक है ना। तो मोस्टली हम लोग कब आते हैं? अप्रैल में। तो अप्रैल लिख दोगे, ठीक है ना। अब क्योंकि मार्च में हम लोगों के पेपर समाप्त हो जाते हैं, अप्रैल में हम थर्ड क्लास में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको फिल करना है। मैं आपको फिल करके बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं। पहला, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। जो मंथ जिनमें 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 31 डेज वाले मंथ्स हमने लिख दिए हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज, बट इन लीप ईयर 29 डेज, ठीक है ना। हाउ मैनी डेज मेक अ वीक? एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? जुलाई में कितने वीक होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 5 वाला वीक कम फुल नहीं होता है, क्योंकि एक डेज में, एक वीक में कितने 7 डेज होते हैं। तो 7 4 जा 28। बाकी जो डेज बनते हैं वो जुलाई अगस्त मिला के एक वीक बनता है, ठीक है ना। इट इज़ ट्रू फॉर द ऑल मंथ, यस। सभी मंथ में कंप्लीट वीक कितने होते हैं? 4, ठीक है ना। इतना याद रखना, कंप्लीट वीक 4 होते हैं। नेक्स्ट है, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड? किस मंथ में थर्ड क्लास में आए थे? अप्रैल में। तो ये आपको ऐसे लिख लेने हैं आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिखा है, मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट इन द कैलेंडर। नीचे कुछ डेट दी हुई हैं, आपको कैलेंडर में जाके सर्कल करना है। 26 जनवरी, 14 नवंबर एंड 31 दिसंबर, ठीक है ना। इनमें आपको क्या करना है? सर्कल करना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछा गया, इज़ देयर एनी समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स? क्या इन जो डेट्स दी हुई इनमें कोई स्पेशल होता है? तो चलिए पहले सर्कल लगा लेते हैं कैलेंडर में।
तो सबसे पहले हमने जनवरी में आया, जनवरी में 26 जनवरी में क्या लगाओगे, सर्कल, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या था, 14 नवंबर और दिसंबर, तो ये सितंबर है। नेक्स्ट चलते हैं नवंबर और दिसंबर में। तो 26 जनवरी को क्या होता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे। इसमें हम लोग कैसे मनाते हैं, एज ए चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एज ए लास्ट ईयर सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। ये वर्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए इसको लास्ट डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, ईयर का लास्ट डे होता है। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये आंसर लिख दिया हुआ है, यस 26 जनवरी इज नोन एज रिपब्लिक डे इन आवर कंट्री, 14 नवंबर इज जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बर्थडे एज एंड सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। नेक्स्ट है 31 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज लास्ट डे ऑफ द ईयर, जो 31 दिसंबर होता है साल के अंतिम दिन के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, ये वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर, आपको फिल करना है ईयर, ठीक है। ये कुछ ईयर दिए हुए हैं, 2005, 2008, 2007, 2004, 2009 एंड 2010, ठीक है ना। अब नीचे फिर 4 क्वेश्चन दिए हैं उन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, आपको उनको फिल करना है। तो पहला है विच ईयर वाज इट 2 ईयर्स बैक, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया 2 साल बैक में कौन सा ईयर होता है। देखिए हमें ये आंसर किससे रिलेटेड देखना है, कैलेंडर 2006, क्योंकि 2006 का कैलेंडर दिया हुआ है, तो हमें इससे 2 साल बैक देखना है। तो 2 साल बैक कौन हो जाएगा, इसके पहले आएगा 2005, फिर 2004, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2004 आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इन विच ईयर यू इन क्लास सेकंड, आप क्लास सेकंड में किस साल हो गए। अगर देखिए यहाँ से सोचना, अगर 2006 में आप थर्ड क्लास में हैं, तो सेकंड क्लास में किस क्लास में होते हैं, तो 2005 में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2005 सेकंड वाले का आंसर, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाले का था। नेक्स्ट है विच ईयर विल बी नेक्स्ट ईयर, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, कौन सा ईयर नेक्स्ट ईयर होगा। तो अभी 2006 अगर मानते हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2007, तो यहाँ पे थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से विच ईयर विल बी कम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, आफ्टर मीन्स होता है बाद, तो 3 साल बाद कौन सा ईयर आएगा। तो अभी 9 है, तो 9 के 3 साल बाद, सॉरी अभी 2006 है, तो इसमें तीन साल प्लस कर दो, मतलब बाद पूछ रहा है, तो कितना हो जाए 2009, तो ये आ जाएगा फोर्थ वाले का आंसर।